ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुरू करते हैं। वही चैप्टर शुरू होगा। हम लोग कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार पुस्तक से पढ़ रहे हैं। आज तीसरा दिन है। कल भक्तों से कुछ गलती हो गई थी, इन द सेंस कि वो 40 पेज तक ही भेजा गया, जबकि अध्याय 62 पेज तक है। तो एडिटर साहब सोच रहे थे कि हम इतना पूरा नहीं कर पाएंगे और आराम से भेजेंगे तो कल अध्याय पूरा नहीं हुआ था। अध्याय आज प्रयास करेंगे पूरा करने का। तो अच्छा है, तो कोई बात नहीं, वी आर टॉलरेंट। तरोरपि सहिष्णुना। यहाँ पे हम लोग ने बात समाप्त करी थी। जो मनुष्य धीर है और वास्तव में धर्म को जानता नहीं है, धर्म को जानता है, वह अपने शरीर वचन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रखता है। ये बात आ रही थी, बात आ रही सीधी सी बात है, कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहना। और ये बात सबको समझ में आ रही है कि अदृढ़ता का, अनिष्टता का क्या कारण है कृष्ण भावना में? इंद्रियों का प्रवाह अपने विषयों के प्रति। बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो बारंबार अब ये कोई भक्त लोग ये प्रश्न करते रहते हैं कि हम भक्ति में दृढ़ कैसे रहें, तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है। उत्तर है इंद्रियों का संयम सीखना होगा और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आपको बात कल की याद हो, भागवत की 1.18.22 20 21 22 आत्म संयमी पुरुष यत्रानुरक्तः धीरा, वहां भी शब्द आया था ना। जो धीर व्यक्ति है, आत्म संयमी व्यक्ति है, वह जिन भगवान में अनुरक्त होकर क्या कर देता है? देहादिषु सहसैव, जो ऊढ़म संगम, जो अत्यधिक आसक्ति है सूक्ष्म और स्थूल शरीरों में, उसको सहसैव त्याग करके अंतिम पारमहंस्यम, परमहंस अवस्था की अंतिम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। लेकिन ध्यान देना होगा, वही व्यक्ति अनुरक्त हो सकता है जो धीर हो। अब शायद हम लोग निरुत्साहित हो रहे होंगे, एटलीस्ट मैं तो निरुत्साहित हो ही रहा हूं कि मैं तो धीर नहीं हूं, तो मैं कैसे अनुरक्त होऊंगा। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। आज ही हम सुन रहे थे, इधर कृष्ण हॉल में भी चर्चा हो रही थी बात की। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इससे नहीं महत्व है कि व्यक्ति ब्रह्मचारी है कि सन्यासी है कि गृहस्थ है। प्रभुपाद साहब बोल रहे हैं मेन बात यह है कि वो भगवान में कितना आसक्त है। तो अब कोई व्यक्ति कहेगा हम अगर धीर नहीं है तो भगवान में कैसे आसक्त हो? तो देखिए, वो भी आप जानते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति भगवान की सेवा करता जाता है, भक्ति के सुख के द्वारा वह, उसका भक्ति का जो सुख मिलने लगता है, फिर वो अपने आप भोगों को छोड़ देता है। ये बात है। कुछ तो संयम करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि अब कोई भाई अगर इतना भी संयमी नहीं कि क्लास में आके बैठे तो कुछ बात समझ में नहीं आएगी ना। और ऐसा भी नहीं कि पूरा भोगों से विरक्त हो जाए। आप जानते हैं भक्ति का योग्यता ये है कि भाई पूरी तरह आसक्त भी नहीं है, अब इतने भी आसक्त नहीं कि कहे कि क्लास में आओ तो नहीं भी हमको पिक्चर देखना है, और इतना भी विरक्त नहीं कि तुरंत ही अब कहें कि भाई दाल कैसी बनी, इससे भी विरक्त हो जाएं। मतलब जस्ट एग्जाम्पल। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे जैसे भक्ति में, कथा में रुचि बढ़ती जाती है, व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मतलब कृष्ण में आसक्त हो जाता है। पता नहीं आप लोग हाथ खड़ा करेंगे कि नहीं, लेकिन कभी आप लोग से ऐसा हुआ है कि some day was a real Maya day and next day was very Krishna conscious? This is very interesting.
कभी कभी माया इतना परेशान करती है कि एकदम ऐसे लगता है दब गए हम उसमें, बिल्कुल समुद्र में, और लगता है अब तो कृष्ण हमको बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे, हमारे जैसा पतित जीव तो कोई है ही नहीं। अब अगले दिन देखेंगे नहीं आपको नाम में रुचि मिलती है। मैं जो उसका सूत्र सीख रहा हूँ वो ये है कि हम नम्र हो जाते हैं। आप देखिए कि हम जो थोड़ा सा भगवान हमको कुछ शक्ति दे देते हैं तो सोचते हैं कि हम लोग बड़े अच्छे डिवोटी बन गए हैं, और जब हृदय में कुछ भौतिक इच्छा या और कुछ माया आ जाती है तब हमको लगता है कि नहीं अभी तो मैं उतना अच्छा डिवोटी नहीं हुआ हूँ। एंड दैट इज अ क्वालिफिकेशन फॉर गेटिंग टेस्ट फॉर चैंटिंग। यदि हम सोचते रहे कि मैं बहुत बड़ा मतलब एक बॉडी बिल्डर हूँ भक्ति में, तो ये नहीं है योग्यता। योग्यता ये है कि हम अपने आप को सर्वथा अयोग्य माने। और ये बहुत अच्छा है, ये कोई डिप्रेशन का मोड नहीं है। यू फील दैट अदर्स आर बेटर देन यू, अदर्स आर ऑल्सो, ये अमेजिंग है, अदर्स आर ऑल्सो डियर टू कृष्णा। अन्य लोग भी भगवान को प्रिय हैं। जब तक हम ये देखते रहते हैं ना कि हम श्रेष्ठ हैं, हम बहुत प्रिय हैं, तो ये नहीं समझ में आता कि अन्य लोग भी भगवान को प्रिय हैं। मैं थोड़ा सा शायद ठीक से नहीं बोल पाया। जब तक मैं ये सोचता रहूंगा कि मैं बहुत महान हूं, तो दूसरों की महत्व को भक्ति में हम नहीं समझ पाएंगे। यानी हाँ ये चलता रहेगा जब तक आदमी निष्ठा के स्तर। वांट टू आस्क समथिंग? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु, क्या रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन से भी व्यक्ति धीर बन सकता नहीं है? बन सकता है। रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, देखिए ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या नियमित इंद्रिय तृप्ति से भी व्यक्ति धीर बन सकता है? देखिए बन नहीं सकता है, लेकिन ये मैंने बहुत गंभीरता से इस बात को स्वीकार किया है, समझा है कि आप हर व्यक्ति को सारी इंद्रिय तृप्ति तुरंत बंद नहीं कर सकते। अरे आप खुद ही तो, आपके सामने उदाहरण आपके सामने बैठा नहीं, इससे आप प्रश्न कर रहे हो। आप जानते हो कि बार बार बोलते हो कि अगर जल्दी ठीक होना चाहते हो तो फल पे रहो। क्या उत्तर आता है? नहीं, मर जाएंगे लेकिन फल पे नहीं रहेंगे। तो आप क्या कह रहे हैं? अरे ठीक है, अब आप ठीक है, आपको ठीक करना थी, अन्न खा लो और दवा खा लो। फिर क्या बोलते हैं? पकौड़े मत खाओ, पर नहीं एक आध दो तो चलेगा हफ्ते में, तब भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि नहीं? डज दैट मेक सेंस? किसी को बोल दीजिए कि भाई, यद्यपि उसको नौकरी की मान लो जरूरत भी नहीं है, फिर भी वो नौकरी कर रहा है, तो क्यों कर रहा है जरा बताइए? क्योंकि उसकी इच्छा हो रही करने की। मैं प्लीज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नौकरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम वक्त जानते हैं कि दीदी जब मतलब नौकरी कर रही केवल टाइम पास करने के लिए, ऐसा लग रहा है कि टाइम पास नहीं हो रहा है, टाइम पास करने के लिए नौकरी कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है नौकरी कीजिए, लेकिन अब 10% कृष्ण की सेवा में दीजिए। अगर मैं ये कहूँगा कि मत कीजिए तो नहीं मानने वाले, नहीं मानेंगे ही नहीं। आप कहेंगे नौकरी करना भी इंद्रिय तृप्ति है, भाई टाइम तो वेस्ट है ना। ये प्रचार में आप हम सबको सीखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति किस स्तर पे और वहां से वो कितनी प्रगति कर सकता है। और हम पर भी बात लागू होगा। हमको कह दिया जाए कि सारे अब इंद्रिय तृप्ति छोड़ दे, तो वह भी तो संभव नहीं है। अचार तो अच्छा लगता है ना खाने में, क्यों? हाँ अपनी बात छोड़ देते हैं, कभी कभी अचार आपको भी अच्छा लगता है कि नहीं? वंस इन 15 days वॉट एवर, वंस इन अ मंथ, लेकिन समझ रहा है मेरी बात। सो धीरे धीरे करके ये बात, अब हम इस सब बातें क्यों कर रहे हैं? प्रभुपाद इसी से आगे का तात्पर्य को ओपन कर रहे हैं कि किस प्रकार से अनादिकाल से जीव भोगों में पड़ा हुआ है, तो अब एकदम से तुरंत कैसे छोड़ेगा बताइए? इट जस्ट टेक सम टाइम टू मेक अ ट्रांजिशन। ओके, हम अनादिकाल से पाप कर्म करते आए हैं, हमें पता नहीं यह कब से आरंभ हुआ, लेकिन यह जीवन उन सारी त्रुटियों के सुधार के लिए है जिन्हें हम कर चुके हैं। यदि खेत में उगे अवांछित खरपतवार में आग लगा दी जाए तो वे सब जल जाते हैं। इसी तरह तपस्या की विधि से समस्त पाप कर्मों को समाप्त करके शुद्ध बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें गलती क्या है या इसमें त्रुटि क्या है? हृदय की नहीं, पहले तो उदाहरण को समझाइए। बारिश होगी तो वो खरपतवार फिर से उत्पन्न हो जाएगी। तपस्या से, केवल ब्रह्मचर्य आदि के पालन से व्यक्ति पूर्णतः शुद्ध नहीं हो सकता है, ये बात बोला गया। ठीक है, गुड। थोड़ा सा हम बता रहा हूँ, थोड़ा सा पानी है क्या इस वाटर? आपने यहाँ देखा है गुरुकुल ग्राउंड पे, ये काफी इंटरेस्टिंग है। हम लोग, आपने देखा भी, ये जलाया दिया गया है वो जो खरपतवार होगी थी, और अभी आप देखना बारिश होते क्या होगा। ऐसा लगे कि आपने जला दिया है, सारी खरपतवार, घास पतवार सब समाप्त हो गई है, और सेम टू सेम वही बीज के रूप में नीचे जड़ से कुछ रह जाती है, फिर उगना चालू कर देती है। तो तपस्या को आप हीट की तरह समझ सकते हो। ठीक है, उससे पाप आदि नष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ जो वासना है वो रह जाती है, और फिर
वो प्रकट हो जाता है। अब आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल विश्वामित्र का तो हम चर्चा कर ही देते, 60,000 साल की तपस्या, आई मीन कैन यू इमेजिन दैट 60,000 की तपस्या, मतलब एकदम सुखा दी शरीर को, कोई इंद्रिय को, किसी इंद्रिय को कहीं नहीं जाने दिए, और फिर भी देखिए हल्का सा इंद्रिय का प्रलोभन प्राप्त हुआ और धम से गिर पड़े। ये बहुत बड़ा शिक्षा हम लोग को प्राप्त हो रही है। इसको उदाहरण समझते हैं, उदाहरण दिया जाता है कि जैसे मान लो ये मेरा हाथ में तो 5 उंगलियां, तो 5 फन है, तो 5 मुखों वाला कोई नाग है, उसको आपने कैसे गर्दन दबा के पकड़ा हुआ है करके, तो वो जब तक गर्दन दबाए रखेंगे तो ठीक है, लेकिन जरा सा भी अगर छोड़ा तो फन मार देगा। और भक्ति में क्या होता है, उसके दांत निकाल देते हैं, मारो तुम जितना था फूक फूक करके मारता रहेगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए बात अविश्वसनीय, सर्वथा अविश्वसनीय है, लेकिन चक्रवर्ती पास इस बात को कहते हैं, पहला नाम उच्चारण हरि, यह अविद्या को भी नष्ट कर देता है। अविद्या अर्थात पाप करने की इच्छा, वासना को भी नष्ट करता है। आप विश्वास करेंगे इस बात का? आप कहेंगे यस, लेकिन अनुभव तो नहीं हो रहा, कह रहे नहीं अभी तो पाप करने की कुछ वासना रह जा रही है। लेकिन भगवान की ऐसी अद्भुत महिमा है कि वह कुछ समय तक जानबूझकर पाप की प्रवृत्ति रखते हैं। ये बात है, बड़ी रहस्यमय बात है, और इसी कारण से भक्तों को भी संदेह होता है कि पाप नष्ट हुए कि नहीं नष्ट हुए। सुनाइए ना अपने, एक कृष्ण का नाम जितने पापों को क्षय कर सकता है, उतना पापी पाप कर नहीं सकता है। तो कह रहे नहीं हो, हम अभी भक्ति पे नहीं आ रहे हैं, अभी बात यहाँ पे तपस्या की हो रही है कि तपस्या की विधि से पाप नष्ट होते हैं, लेकिन बीज रह जाता है और वो फिर से प्रकट होने के लिए, फलीभूत होने के लिए उस उतरता है। इसको बंद कर दिया, टू ब्राइट नाउ, दिस 2 लाइट्स कैन बी स्विच्ड ऑफ। वहां से नहीं हो, वहां से नहीं हो, यस दिस बेटर। लेकिन सुखदेव गोस्वामी एक वैकल्पिक विधि का सुझाव देते हैं, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कास्नेना निहारम इव भास्कर। बहुत सुंदर श्लोक है। केचित केवलया भक्त्या, केचित मतलब कुछ लोग, कुछ लोग का आशय यह है कि सभी लोग इस प्रकार से नहीं करते। प्राय सभी लोग तो या तो प्रायश्चित करने में लगे रहते हैं या फिर तपस्या करने में लगते हैं। केचित मतलब अत्यंत बुद्धिमान। कुछ लोग ऐसे होते हैं केवलया भक्त्या, केवल भक्ति का मतलब होता है शुद्ध भक्ति के द्वारा, प्रसाद खा के भगवान को प्रणाम करके, भगवान का नाम जप करके, उनके बारे में सुन करके, मतलब और किसी साधन की अपेक्षा नहीं करते, केवल भक्ति करते हैं। केवल समझते हैं ओनली भक्ति, शुद्ध भक्ति का वो आश्रय लेते हैं। भक्त्या मतलब भक्ति के द्वारा। किसकी भक्ति? वासुदेव परायण, भगवान वासुदेव के परायण हो जाते हैं। परायण का समझते हैं, पर मतलब सर्वश्रेष्ठ, दिव्य, और अयन मतलब आश्रय। तो जो वासुदेव के ही, जो जिनके लिए वासुदेव ही परम आश्रय हो जाते हैं, एकमात्र आश्रय, दिव्य आश्रय। अगम धुनवंती, अग को, पाप को धुन देते हैं। धुनने का अर्थ दूसरे से रुई से धुन देते हैं, लेकिन धुनवंती का अर्थ यहाँ पे है नष्ट कर देते हैं। कितना नष्ट करते हैं? कार्स्नेना, पूरी तरह से। कैसे? निहारम इव भास्कर, जैसे धुंध को सूर्य पूरी तरह से नष्ट कर देता है। अब दोबारा धुंध उत्पन्न होने का कोई क्या कहा जाएगा उसको, अवकाश नहीं है, अवकाश नहीं। तब कहेंगे नहीं प्रभु जी अगले दिन जब सूर्य अस्त हो जाता है तो फिर धुंध हो जाती है, वो बात नहीं है। सूर्य उदित हो गया, जब तक सूर्य है तब तक उदित नहीं होगा। तो कहेंगे अच्छा, तो बोला जब तक नाम बोल रहे हैं तब तक पाप नहीं, और नाम रुक गया तो पाप हो जाएगा? नहीं, कोई भी उपमा एक अंश में ही समझाती है इस बात को। कहने का आशय यह है कि सूर्य उदित हो जाता है तो करोड़ों दूर से धुंध नष्ट हो जाती है और दोबारा उदित नहीं हो पाती है। उसी प्रकार से भगवान का नाम उच्चारण, भगवान की भक्ति करने से पापों का शमन हो जाता है। और देखिए पापों का मूल क्या है? पापों का मूल है भगवान से विमुखता। सबको समझ में आ ही रही होगी बात। और अगर भगवान से विमुखता ना हो तो व्यक्ति कोई भी पाप कभी भी नहीं करेगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो आप लोग को समझ रहे होंगे कि जड़ क्या है सारे पापों की? भगवत विमुखता।
और भगवत विमुक्ता का ही इलाज है भगवान का नाम उच्चारण, भगवान का प्रसाद खाना, भगवान को देखना। बेसिकली भगवान से मुंह मोड़ के घूमे रहते हैं। तो किसी भी साधन से आप भगवान की तरफ जा रहे हो। ओके, अभी भी मान लीजिए जैसे किसी को क्लास में नींद आ रही हो, हम जूम पे देख रहे हैं, तो अब कुछ, अब ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए आप न्यूज़ देखना शुरू कर दीजिए, देखेंगे तुरंत नींद गायब हो जाती है। तो भाई ये क्या है? अगर थकान थी तो न्यूज़ देखने में भी नींद आनी चाहिए, वहां नींद नहीं आ रही है, लेकिन क्लास में, हाँ, क्लास खत्म होते ही सारा अमृत मिलना शुरू हो जाता है, फिर आदमी जो है तृप्त हो जाता है। तो ये सब हम सभी में होता है, ऐसी बात नहीं है। मैं तभी नहीं क्लास में सोता हूँ जब वो मेरी क्लास होती है। बिकॉज बोलना होता है, ठीक है। लेकिन एक बार इंटरेस्टिंग था, एक बार कहीं क्लास हो रही थी तो वक्ता भी बोलते बोलते सो गया। वक्ता भी बोलते बोलते सो गया, इतना थक गया था वो, जो भी कारण हो। एनीवेज, तो ये बात है। तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है, प्रायश्चित कोई मतलब नहीं है। पूछा गया था, हमारे भक्त ने, बुद्धिमान भक्त ने पूछा था कि भाई इतने पाप किए हैं, छोटा बड़ा कहाँ हिसाब रखेंगे? गुड क्वेश्चन। तो सबको उड़ा देगा भगवान के नाम, भगवान का नाम उच्चारण, भगवान की भक्ति। आप विचार कीजिए, आप लोग हल्के में ले रहे हैं। फिर से याद कर लें 3:13 भगवत गीता, यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुच्चन्ति सर्व किल विषय। भगवान का प्रसाद खाने से, देखो भगवान स्वयं बोल रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। दैट इज अमेजिंग, नहीं? केवल प्रसाद की महिमा इतनी अद्भुत है, और भगवान के दर्शन की, उनके नाम की और भागवत की कितनी है, वह तो अकथनीय है, कथन नहीं कर सकते, कह नहीं सकते। मैं तो आज जब प्रसाद पा रहा था, यही से खुश हो रहा था। लोग बाहर के लोग भी आए थे, अलग अलग डिजाइन के कपड़े पहन के, कुछ भी पहन के आते, कुछ प्रभु जी थे, कुछ काला सा कुछ पहन के आते थे। मैंने पहना कुछ भी हो, लेकिन पेट में बहुत बढ़िया चीज जा रही है, भगवान का प्रसाद। क्योंकि जब पाप नष्ट होगा तो भगवान की तरफ वो, उनकी जो उन्मुखता है वो प्रकट हो जाएगी। आपने कभी किसी को देखा है प्रीचिंग कर रहे हो बहुत साल तक वो नहीं कर रहा होता है, और फिर एकदम से कहता है हमारी इच्छा होने लगी जब करने की? ऐसा हुआ है कभी? बड़ा बड़ा हमको हंसी आती कि ये क्या हो गया भाई, इतने साल से हम लगे पड़े थे, ये नहीं कर रहे थे, और एकदम से कैसे ही चेंज हो गए? है कि नहीं? ये चीज है। इससे और दृष्टि आपको समझ धारण करनी होगी। कोई स्वीकार नहीं कर रहा तो उसकी गलती नहीं बेचारे कि वो पहले का पाप है जो उसको प्रवृत्त कर रहा है, उसको नष्ट करने का प्रयास कीजिए किसी भी तरह से। सामान्यतः यदि मनुष्य ब्रह्मचर्य, समता, दान आदि का तपोमय पवित्र जीवन बिताता है तो लोग कहेंगे कि वह अत्यंत पुण्यात्मा है। लेकिन केवल कृष्ण भावना भावित होने से मनुष्य अपने पूर्व पापमय जीवन के समस्त फलों को नष्ट कर सकता है। स्पष्ट है, सूर्य के उदय होते ही कोहरा मिट जाता है और कृष्ण हजारों सूर्य की तरह तेज लेकर प्रकट होते हैं। वाह! प्रभुपाद जी एक जगह अन्यत्र कहते हैं कि व्यक्ति को अपने पाप नष्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपने इनसिग्निफिकेंट, क्या कहेंगे उसको हिंदी में, अपने तुच्छ पापों को नष्ट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे भगवान की शरण लेनी चाहिए। जैसे देखिए, जो सूर्य पूरे विश्व का धुंध नष्ट कर सकता है, और वो धुंध हमारे मान लीजिए घर में घुस जाए, अब कहें भाई सूर्य से कैसे नष्ट करेगा, ये हम इसको कैसे दूर करें। एक बात और चले जाइए आप, अगर धुंध फैल रही होती तो किसी का सामर्थ्य नहीं है कि उस धुंध को हटा सके। डू यू एग्री? हम लोग सब लोग मिल करके भी धुंध को नहीं हटा सकते, नहीं ना? और सूर्य देव एक बार में उदित होकर के सबके धुंध को नष्ट कर देते हैं, अज्ञान को नष्ट कर देते हैं। तो जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति के संपर्क में आएगा वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। आज भी हम भक्तों को बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, रियली हमको देखिए हृदय से, कहीं मस्का नहीं लगाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं देख रहा था भक्तों को, अभी नए भक्त, मतलब हमारे हिसाब से नए भक्त हैं, और एकदम बैठ कर बढ़िया से जाप कर रहे हैं। हमने कहा भाई ये 20 साल करेंगे तो क्या, कहाँ पहुंच जाएंगे ना? सोच, सच इंटेंसिटी डिवोटी इज चैंटिंग, अभी से उनको नाम में रस मिल रहा है, या एटलीस्ट पोस्चर में ठीक कर दिया, उन्होंने ठीक कर दिया हुआ है। दिस इज अमेजिंग, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। तो सोचिए 20 साल में कितनी बुद्धि परिवर्तित हो जाएगी। अभी इतनी बुद्धि घूम रही है। एक भक्त मुझे आप मैसेज किए थे, प्रभु जी बहुत दिन से भागवत नहीं हुई है, 8 दिन से भागवत नहीं हुई है। जस्ट सो हैप्पी। पता नहीं क्या नाम था, मतलब नाम तो समझ में आ रहा था, कौन प्रभु जी कौन डिवोटी थे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बोले बहुत दिन से भागवत नहीं हो रही है। सो यू सी हाउ मच ईगर डिवोटीज आर फॉर श्रीमद् भागवतम, फॉर चैंटिंग, इस तरह से। और सोचिए 20 साल, और अगर किसी के भाग्य में 30 साल लिखे हैं, किसी के भाग्य में
40 साल अगर लिखे हैं तो कितना परिवर्तन हो जाएगा। फिर आगे जोड़ते चले जाइए आप, जीवन तो शाश्वत है। मैं खाली इस बात पे बोल रहा हूं कि कभी व्यक्ति को भयभीत नहीं होना चाहिए कि हमसे ये पाप हो गया वो पाप हो गया, तब कृष्ण भी नष्ट नहीं कर सकते या हमारे लिए कोई होप नहीं है, सब भगवान नष्ट कर देंगे। यह विधि केवल अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति द्वारा ही ग्रहण की जाती है। अब ऐसा क्यों है ये बताइए, इसका कोई व्याख्या कर सकता है कि अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति ही इस केचित केवलया भक्ता की व्याख्या कर रहे हैं, क्यों करता है? माइक पे बता सकते हैं? लेट मी सी if the answer can match my answer. I mean, obviously, some you can give. All the answers are correct in Krishna consciousness. Yes. एक तो बोलते हैं कि जब बहुत भाग्य उदय होता है तो भक्तों का संग मिलता है। पहली चीज, भक्तों का संग ही बहुत भाग्य से मिलता है। नेक्स्ट, एक और बात भी है, और स्वीकार करता है। देखिए, भक्तों का संग तो बहुतों को मिल रहा है, लेकिन कभी आप ये भी देखेंगे कुछ लोग भक्तों के संग से दूर भागते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, नहीं हमको कॉल नहीं करना, इत्यादि इत्यादि। समझ नहीं आता है कि हमारे भाग्य उदित हुआ है। भाई देखिए, भाग्य उदित हुआ है तो मौका मिलेगा भक्ति करने का, लेकिन सब लोग भक्ति कर रहे हैं क्या? आप लोग नहीं देखते कितने लोग ड्रॉप कर जाते हैं? ड्रॉप रेट भी तो बहुत हाई है। आने का तो ऐसे ही हाई मतलब है कि हजारों में से कोई व्यक्ति आता है भगवान की तरफ पास में, और ड्रॉप रेट भी बहुत हाई है। ड्रॉप रेट भी बहुत हाई है, और बड़े अच्छे अच्छे डिवोटी को हम देखते हैं, जो अच्छे से भक्ति कर रहा होता है और फिर अकस्मात वो ड्रॉप कर जाता है, वह भी हाई है। तो इसीलिए इस प्रकार से भक्ति के पद पे श्रद्धा रखना यह भी बहुत भाग्यशाली व्यक्ति का ही होगा। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ए रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण तथा गुरु की दया से भाग्यवान व्यक्ति ब्रह्मांड भर में विविध योनियों में घूमने के पश्चात शुद्ध भक्ति के बीज को प्राप्त करता है। शुद्ध भक्ति के बीज का अर्थ बताएंगे जरा, क्या होता है? श्रद्धा। क्या श्रद्धा? भक्ति प्रतिपादक शास्त्र में श्रद्धा, यह भी एक अर्थ, सही अर्थ है। और दूसरा है कि भगवान की भक्ति करके मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त करना है, ये श्रद्धा। एक प्रामाणिक वैष्णव ये सिखाते हैं कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति करो ताकि भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। दिस इज नॉट एन ईजी पॉइंट। आप किसी भी अन्य तथाकथित आध्यात्मिक संस्था को जाएंगे तो अगर वो बहुत बुद्धिमान हुए तो वो बोलेंगे कि तुम मुक्त हो जाओगे, निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाओगे। पिताजी बोल रहे थे इस प्रकार से, आशा दिखा रहे थे वो। इससे अधिक आशा नहीं उनकी होती है कि वह निर्विशेष ब्रह्म में लीन कर दें, और वो भी कर नहीं पाएंगे क्योंकि समर्थ साधन नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये भक्ति योग प्रयोजिता, वो भक्ति योग जिसका उद्देश्य कृष्ण प्रेम है, ये तो नहीं पता होता है लोगों को। ठीक है, इसलिए शुद्ध भक्ति के बीज को प्राप्त करता है। प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अन्य अभिलाषाओं से युक्त है तो उसको भक्ति लता बीज नहीं प्राप्त होता, कुछ और प्राप्त हो सकता है। कृष्ण भावनामृत अत्यंत भाग्यशालियों के लिए है, क्योंकि एकमात्र इस विधि को स्वीकार करके मनुष्य तपस्या, त्याग, ब्रह्मचर्य आदि सारे कर्तव्य को लांघ जाता है। एक व्यक्ति मेरे को आए कहे कि आप इस्कॉन कानपुर में ब्रह्मचारी क्लास दीजिए, तो मैं उनको ईमानदारी से बोला कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन से हमसे ही नहीं हो रहा है तो हम दूसरों को क्या शिक्षा देंगे? कलयुग में कैसे आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे? हमने कहा सेवा का अभ्यास करने, दैट्स इजी बिकॉज दैट इज आवर स्वरूप। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैंने क्या कहा? बोली रिवोल्यूशनरी तरह से बात करेंगे, ब्रह्मचारी नहीं तो आप लोग क्यों ब्रह्मचारी कपड़ा पहने से, वो बात नहीं कह रहे। मैं ब्रह्मचर्य के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप ब्रह्मचर्य का भी आश्रय नहीं ले पाएंगे कि आप अगर एग्जैक्ट देख लिया जाए तो मन से, वाणी से, शरीर से, हर प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और वह शक्ति देता है, सत्य बात है। लेकिन अगर कोई कहे कि यही केवल भगवान की प्राप्ति करा देगा तो असमर्थ बात, ये ऐसा नहीं हो सकता है। बारंबार बोला जा रहा है आसक्ति, आसक्ति भगवान में। ऑब्वियसली इंद्रिय संयम करना है, उसकी हम बात नहीं बोल रहे, लेकिन अगर हम बहुत इस पर फोकस करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे कि भाई ये नहीं हो पा रहा है। दिस इज वाइट हम्बलिंग, कलयुग इज वेरी पावरफुल। इसीलिए ना बोला जा रहा है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम। नाम उच्चारण करेंगे तो नाम सारी सिद्धियां दे देगा, चाहे ब्रह्मचर्य की सिद्धि हो, चाहे तपस्या की सिद्धि हो, चाहे त्याग की सिद्धि हो, सब कुछ आश्रय भगवान के नाम का लेना। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट।
कलयुग की शक्ति बहुत अधिक है। प्रभुपाद जी बोलते नहीं है, अजामिल ने एक सीन देखा, यहाँ तो पूरी रील की रील चल रही है, क्या कोई व्यक्ति पालन कर पाएगा? और आपको पता होना चाहिए कि अजामिल भी बहुत नियम से चल रहा था। आपको पता है, ब्रह्मचर्य और सत्य सब, वो कुछ काम नहीं आया। महाराज बहुत अच्छा बोलते, उसके सारे ब्राह्मण के कर्तव्य गुण कुछ काम नहीं है। क्या काम आया? नाम काम आया। वी शुड वेरी वेरी आप देखेंगे कि हम लोग तरह से हेल्पलेस है। अगर आप विचार करें, कलयुग ने कुछ छोड़ा ही नहीं कि हम कुछ और कर सके, कोई योग्यता भी नहीं, और कुछ करने का प्रयास करो इतने में बीमारी आ जाती है बुढ़ापा आ जाता है। ये भी देख रहे हैं आप कलयुग में। इट्स गुड जीव गोस्वामी जी कहते हैं, कलयुग में नम्र होना मुश्किल बात है नहीं, क्योंकि कोई योग्यता ही नहीं है। किसी भी, केवल ब्रह्मचारी की बात नहीं, किसी भी आप वर्ण और आश्रम के नियमों को देखेंगे तो पालन कोई नहीं कर पा रहा, कोई नहीं कर पा रहा। ये नहीं कह रहा कि करना नहीं चाहिए, लेकिन कोई कर नहीं पा रहा है। कथम अपि सकृदातम मुक्तम प्राणी नाम, कैसे भी उच्चारण करते हैं मुक्ति देने वाला है। ये सब बातें क्यों कह रहे हैं? वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैवा दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान करने से, वेद पढ़ने से जो कुछ भी पुण्य मिलता है, वह एक योगी को, अर्थात जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, उसको प्राप्त हो जाता है। और साथ ही साथ योगी भगवान के धाम की प्राप्ति भी करता है। अब वहां प्रभुपाद जी बोलते हैं कि माता जी लोग ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं जाती हैं, ऑब्वियसली, तो क्या भगवान के पास नहीं जा सकते? और वहां एकदम आप तात्पर्य को पढ़ेंगे कि लोग ब्रह्मचारी आश्रम में जाएंगे, वहां 20 साल बिताएंगे, फिर ऐसे करके क्रमशः होता है। लेकिन जो भगवान का भक्त है, वो एक ही झटके में सारी चीजें पालन कर लेता है। उस श्लोक फिर से याद कराइए, यज्ञायोतम श्लोक क्या था? सब भूल गए। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या क्या है? प्रयाग गंगोदक कल्पवासम यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न समम शतांशई। कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। करोड़ों करोड़ों गायों को आप दान करिए, कब? सूर्य ग्रहण के समय। और प्रयाग और प्रयाग में गंगा जी के तट पे कल्पों कल्पों तक वास कीजिए, एक कल्प तक वास कीजिए, ब्रह्मा जी के एक दिन तक वास कीजिए। और नहीं तो और तृप्ति नहीं मिल रही है तो हजारों यज्ञों में, लाखों यज्ञों में ब्राह्मणों को मेरु पर्वत के समान स्वर्ण का दान कीजिए, फिर भी हरे कृष्णा बोलने का ये 100वां अंश भी नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर भी डाउट हो रहा है ये काम करता है कि नहीं, फिर भी डाउट हो रहा है काम करता है कि नहीं ये हमारी दुर्गति। अब दुर्भाग्य, राधानाथ महाराज, परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं, हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम अपने सौभाग्य को नहीं समझ रहे कि वी आर समहाउ दर गेटिंग टू चैंट हरे कृष्ण। समझ में आ गया? लांग गए? ये मैंने श्लोक जो कोट किया समझ में आ गया? इतना सारा तपस्या, यज्ञ, दान करने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण जपिए, हरे कृष्ण को दीजिए आप दूसरों को। ये सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ा व्रत है। सुखदेव गोस्वामी घोषित करते हैं, केचित केवल या भक्त्या, जो अत्यंत भाग्यशाली होता है वही शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया को ग्रहण करता है। अब हम वोट करवा रहे हैं, कितने लोगों का यह सामर्थ्य है देखने का? रेज योर हैंड्स। 1 2 3 4 5 6 7। मैं क्यों प्रश्न कर रहा हूं? जो भक्त मान लो जप कर रहा है और वह अपनी इंद्रियों से भी स्ट्रगल, पराभूत हो रहा है, उसको भी आप ऐसी दृष्टि से देखेंगे क्या? ये नो नो यस नो नो यस यस नो 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 यस यस नो 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 नो। ये देखिए प्रभुपाद जी का शब्द क्या है यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखिए। जो अत्यंत भाग्यशाली होता है वह शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया को ग्रहण करता है। मतलब स्टेज, बिगिनिंग स्टेज, इज इट नॉट? यू विल बी टेस्टेड ऑल थ्रू द डे। हाँ बोलने से पहले सोचिएगा कि आपको यह टेस्ट किया जाएगा। इट इज जस्ट नॉट ऑर्डिनरी। वी हैव टू बी सुपर कंपैशनेट, सुपर रेस्पेक्टफुल, अत्यंत। भाई आप अभक्तों की तो बात छोड़िए, चलिए वो तो जो है कर रहे हैं सो कर रहे हैं,
जो भक्ति में भी आए हैं और इंद्रिय संयम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, सिंसियरली हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे हैं, उनके प्रति तो सम्मान की दृष्टि रखें। दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। यही हमारा सारे अपराधों का मूल बन रहा है। सकल सम्मान करो ते शक्ति देखो नाथ जथा जथा, तभी तो गाई वो हरि नाम सुखे अपराध हबे हता। सभी को जब मैं सम्मान देने की भावना रखूंगा तब मेरे अपराध नष्ट होंगे। बात बहुत सिंपल लगती होगी, लेकिन चलो कम से कम भक्तों से तो शुरू करें। चलिए आज एक चैलेंज कर लेते हैं कि आज हम किसी भक्त की निंदा नहीं करेंगे। और आप ईमानदारी से बोल रहा हूं कि खाना फिर भी हजम हो जाएगा, कोई कठिनाई नहीं आएगी। और अगर आए तो प्रभु जी ने वो लिवर सिरप बना रखा है, उसको पी लीजिएगा, पूरी बोतल पी लीजिए, लेकिन प्रयास करें कि सूक्ष्म रूप से भी, सूक्ष्म रूप का मतलब हम लोग बोलते हैं हम निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद एंड देन वी लेट अस रिपोर्ट कि कल का दिन आपको कैसा लगा, आज के दिन कैसा लगा और कल सुबह कैसा लगा। हमारे एक भक्त बोल रहे थे, कह रहे थे प्रभु जी हम सुन के आए, क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा हूँ, एक भक्त ने बहुत सुंदर प्रवचन किया था, कि गुरु भाई हैं, क्या नाम है उनका, संस्कृत के बड़े अच्छे स्कॉलर हैं, नाम याद नहीं आ रहा, एनीवेज संस्कृत, हाँ उन्होंने बहुत सुंदर प्रवचन किया, ऐसी पे कि निंदा नहीं कीजिए। तो वृंदावन बिहारी प्रभु बोले कि हम सीखे उसको। कहते प्रभु जी हम तो एक दिन नहीं किए, हम बड़े उत्साह अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा और क्या, अपनी भक्ति के उत्साह में हम खुद ही पानी डालते रहते। वी जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट। और जस्ट स्टार्ट टू अप्रिशिएट ना, आप बोले भी नहीं, खाली अप्रिशिएट करेंगे। एवरी डिवोटी इज ट्राइंग हिज बेस्ट, एटलीस्ट इज चैंटिंग हरे कृष्णा, चाहे एक माला कर रहा हो चाहे 4 माला कर रहा हो, यू सी विल बी वेरी ब्लिसफुल। व्हाट अबाउट बीइंग सराउंडेड विद गुड पीपल। अगर हमारी दृष्टि में खाली लोगों का अच्छा देखने का गुण है, कम से कम भक्तों का, तो आप देखिए आपके सब जिस तरफ देख रहे हैं तो बड़ा अच्छा व्यक्ति, तो बड़ा अच्छा व्यक्ति, आप प्रसन्न नहीं हो जाएंगे और कहे ये इसकी हिस्ट्री तो मैं जानता हूं, और वो उसकी चार्जशीट तो मेरे पास है। तो इस प्रकार से सोचेंगे तो हम फिर से फ्रस्ट्रेट रहेंगे। नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भक्त भक्ति कर रहा है, जाप कर रहा है, अभी वो इंद्रियों को संयमित नहीं भी कर पा रहा, फिर भी बहुत भाग्यशाली है, बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। ये प्लीज इसको हमको रोज अपने को स्मरण कराना है। हाँ, हो सकता है कि अगर वो ज्यादा गड़बड़ कर रहा हो तो हम थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, बट नॉट एनी नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड द डिवोटी। केवला भक्ति शुद्ध अव्यभिचारिणी भक्ति की सूचक है। देखिए मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक व्यक्ति है थे हमारे ग्रुप में, बोले, हमने कहा सुबह उठ जाइए, कहते नहीं उठेंगे। तो सीधे बोले नहीं उठेंगे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा थोड़ा जल्दी से जब कर लीजिए, कहते नहीं जब करेंगे हम 6 बजे तक ही पूरा करेंगे शाम को। तो हंसी आ रही है। और आप देखो एकदम एकदम बैठ के एकदम धाए से माला करते हैं। विदिन अभी 2 साल से ऊपर तो हमारा प्रोग्राम हुआ नहीं, एकदम मुंह पे बोलते नहीं हम नहीं करेंगे, हम उठेंगे ही नहीं। हम उठ ही नहीं सकते, नहीं उठ सकते, ऐसा नहीं था नहीं करेंगे, बोले हम उठ नहीं सकते सुबह, और शाम को 6 बजे की माला करेंगे। अब इतनी ही, और ये मैं अभी का स्टेटस नहीं बता रहा हूँ, कम से कम 6 महीने 1 साल की बात हो गया, 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर हो गया। तो अब बताइए, अब भी हम भक्ति की शक्ति को ना स्वीकार करें, आंखों से परिवर्तन होते हुए आप देख रहे हो, फिर भी नहीं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा चलिए, एक बात हम इसको और एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अगर आपको रियली कोई पसंद करता है तो क्या आप उसके प्रति आकृष्ट नहीं होंगे? नॉट इन सम रोमांटिक सेंस की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट एनीबडी अप्रिशिएट्स यू, इज इट नॉट? मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो आंखों से मालूम चल जाता है। नहीं तो अगर हम प्रचार करना चाहते हैं, उनके मैं आपको पसंद तो नहीं करता हूं लेकिन आप मेरे प्रवचन में बैठिए, हु केयर्स अबाउट योर प्रवचन, इज इट नॉट? अनलेस वी अप्रिशिएट पीपल, अनलेस वी लव। सोचिए अगर सारे भक्त लोग इस प्रकार के हो जाएंगे तो ये पूरा वैष्णव समाज कितना आकर्षक हो जाएगा। थिंक अबाउट दिस, आई मीन दिस आर वेरी गुड क्वालिटीज टू कल्टिवेट एंड थिंक कि आप देखिए कि हमारे हृदय में कितनी बातें सब आ रही हैं। नाम उच्चारण करने से आनी ही चाहिए, हृदय हमारा सॉफ्ट होना ही चाहिए। केवला भक्ति शुद्ध अव्यभिचारिणी भक्ति की सूचक है, जिसमें कृष्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं रहती। समझ में आया? केवल साधन की केवलता और साध्य की केवलता। केवलता मतलब एक्सक्लूसिवनेस, कि हम भाई साधन क्या करेंगे, भक्ति करेंगे। अरे तुमसे इतना बड़ा पाप हुआ है, गो हत्या हो गई थी तुमसे पहले, या जो तुमने पिताजी का मर्डर कर दिया, या जो भी आप जो सोच रहे हैं कि कोई पाप किया हो तो कुछ तो प्रायश्चित कर लो भाई। तो कहते हैं ना, हमसे कुछ नहीं हो सकता, हम केवल नाम का आश्रय ले सकते हैं।
जैसे आप देखिए ना वो लक्का हीरा वैश्य आई थी, तो हरिदास ठाकुर जी नहीं बोले कि अब देखो तुम ये भी कर दो वो भी कर दो, क्या बोले, निरंतर लो कृष्ण नाम कर तुलसी सेवन, आची रात पावे तुम्हें कृष्णेरा चरण। भगवान का नाम निरंतर लो और तुलसी जी की सेवा करो, इससे तुम्हें जल्दी कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। एक्सक्लूसिव मृगारी को भी यही बोले। वाल्मीकि जी करोड़ों करोड़ों लोगों को भगवान के नाम ने तारा है, तो हम क्यों नहीं तर जाएंगे बताइए। समझ में आ गया? साधन की केवलता समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई और साधन नहीं करेगा, केवल भक्ति कर रहा है। दिस इज वेरी 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 फॉर्चुनेट सिचुएशन। जिस व्यक्ति को समझ में आ गया कि भक्ति से श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है, तो आप ये मानते हैं कि भक्ति को अत्यंत वो आदर दे रहा है, भक्ति देवी को कुछ सुनाई पड़ रहा है कि नहीं, भगवान का नाम से श्रेष्ठ या भगवान की प्रणाम करने से, भगवान की सेवा करने से श्रेष्ठ अब कोई साधन नहीं है। तो क्या भक्ति के प्रति अत्यंत आदर हुआ कि नहीं? जब आदर देंगे तो भक्ति कृपा भी फुल करेंगी। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर कोई कहे कि नहीं हम कर्मकांड कर रहे हैं, थोड़ा उसकी पूर्ति करने के लिए भक्ति करते हैं, तो कर्मकांड का अंग लेके चल रहे हैं, भक्ति देवी पूरी कृपा नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये भावना मन में आ गई कि नहीं, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति से बड़ा कोई साधन नहीं है, भक्ति देवी की कृपा होगी। अब उस पे भी अगर ये हो जाए कि भक्ति कर रहा हूं भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो भाई साहब आपका कोई आप कुछ कह ही नहीं सकते हो। इसको दूसरी तरह से मैं कहूँ इंग्लिश में, अगर मुकुंद दत्त के शब्दों में, कृष्णा कैन नॉट रेजिस्ट वन थिंग व्हेन ही सीज दैट द लिविंग एंटिटी सिंसियरली वांट्स हिम। This is bewildering, not a bewildering, but supremely attractive to Krishna. ओ ये मुझको चाहता है, केवल मुझको चाहता है। यद्यपि वो व्यक्ति, वो जीव कीचड़ में पड़ा रह सकता है, वो काम से दग्ध हो सकता है या और चीजों से दग्ध हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन उसकी ये अभिलाषा कि मैं कृष्ण को प्राप्त करूंगा और उसका एकमात्र साधन है भक्ति, ये कृष्ण को एकदम आकर्षित कर लेता है। और इसी कारण से ऐसी चेतना से युक्त व्यक्ति बहुत जल्दी प्रगति कर लेता है। और ये भी तभी आएगा जब हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे जिनकी ऐसी इच्छा हो। इसीलिए प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ने चाहिए, तो हमको भी धीरे धीरे बात समझ में आने लग जाएगी कि क्या इच्छा लेकर के क्या करना चाहिए। सुनाई पड़ रहा है? अगर और दूसरे शब्दों में कहें, कृष्ण के लिए कृष्ण का होकर कृष्ण का भजन करना चाहिए। बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना? मैं भगवान का हूं, मुझे भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी है और उसके लिए एकमात्र साधन है भगवान की भक्ति। तो अब आप सुनाई पड़ रहा है इस बात को कि हम लोग पाप नष्ट करने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो पाप तो अपने आप ही नष्ट होते चले जाएंगे। उद्देश्य है भगवान की भक्ति प्राप्त करना। फाइन, गो अहेड। किसी को अपनी आय बढ़ाने मात्र के उद्देश्य से भक्ति नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि ये मतलब ये पैकेज मिल रहा है, थोड़ा पैकेज और बढ़ जाए, इत्यादि इत्यादि। अब आप कहेंगे प्रभु जी मान लो हमारी इच्छा है तो क्या, तो अगर इच्छा है तो ठीक है, तब भी भक्ति करिए। क्या इस बात को बैलेंस कर पा रहे हैं? आप कहेंगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अपनी आय बढ़ाने मात्र के उद्देश्य से भक्ति नहीं करनी चाहिए, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर आय बढ़ाने का उद्देश्य हृदय से नहीं जा रहा है तो भक्ति ही करिए, भक्ति देवी उस उद्देश्य को भी साफ कर देंगे और वो इच्छा भी पूर्ण करेंगी और उस इच्छा को भी साफ कर देंगे। पहले इच्छा पूर्ण करेंगे, फिर इच्छा साफ करेंगे। फाइन। हम सुखी बनने के लिए धन चाहते हैं, लेकिन यदि हम कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर लें तो हम स्वतः इतने सुखी हो जाएंगे कि हम धन की उपेक्षा करने लगेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। हृदय में कोई भी कामना आती है, उसका उद्देश्य क्या है बताइए? इससे हमको सुख मिल जाएगा। मिलने मिलने वाला कुछ नहीं है, बल्कि आप ये देखेंगे वो कामना आते ही दुख शुरू हो जाता है। डू यू एग्री? अभी मैं महाराज की बात सुन रहा था कि ताप, क्या ताप है? वो कामना ही ताप है। सब लोग अनुभव कर रहे हैं इस बात को। मान लो आप मोबाइल के बिना तृप्त थे। आप लोग तो क्या चलिए धनवान है। हमारे एक ड्राइवर है, उनका नाम नहीं रख रहा हूं, तो इनके हृदय में इस साधु ने इच्छा डाल दी कि तुम स्मार्टफोन क्यों नहीं रखते। तो हमने कहा था 7-8 हज़ार का फ़ोन खरीद लीजिए। उसके हृदय में आ गए 14,000 का फ़ोन लेने के लिए। अब वो लोन लेकर के ना कैसे कैसे करके, तो कह रहा, मैंने कहा इतना महंगा फ़ोन आपने क्यों लिया? कहते प्रभु जी जल रहा था हमारे हृदय, हम कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि फ़ोन चाहिए ही चाहिए, जबकि कुछ खास प्रयोजन नहीं है उनका। तो ये तो एक बात है। और बाकी आप लोग देखते ही होंगे, कहीं घर लेने की इच्छा आ जाती है या कहीं कार लेने की इच्छा आती है, क्या क्या आती है, और यही विचार होता है क्या
कि हम सुखी हो जाएंगे। तो अब आप समझ रहे हैं कि तापत्रयोन्मूलन कैसे होगा। क्लियर हो रहा है सारी इक्वेशंस विज्ञान की तरह। भाई भक्ति करके व्यक्ति सुखी हो जाएगा, तो सुख के लिए ही तो इन वस्तुओं को इकट्ठा कर रहा था ना। आप महाप्रभु की प्रेयर्स जानते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम। तो इन्हीं सब वस्तुओं को इकट्ठा करने का क्या प्रयोजन है। लोग सोच रहे हैं हम सुखी हो जाएंगे, बट इसी जब भगवान का प्रेम व्यक्ति को प्राप्त होता है तो उसको ये ताप कैसे सताते। तो महाराज समझा रहे थे कि देखिए, जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा की अत्यंत शीतल किरणें बिखर रही हों, तो वहां सूर्य का ताप कैसे हो सकता है। अग्रीड। ऐसे ही अगर किसी भक्त के हृदय में भगवान की लीला स्फुरित हो रही है, भगवान का प्रेम बढ़ा हुआ है, तो अब उसके हृदय में इस प्रकार की भौतिक वासनाओं का ताप कभी उदित नहीं हो सकता। अब कहेंगे प्रभु जी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, तो कम से कम सुन करके इच्छा तो करना चाहिए, और भजन करेंगे तो भगवान की कृपा से उदित भी हो जाएगा। धन तो स्वतः आएगा। मुझे नहीं लगता कोई इस बात को मान रहा है, लेकिन ऐसा होता है। सुख भी मिलेगा, इनके लिए अलग से उद्यम करने की आवश्यकता नहीं है। अब कोई इसको कहां मान सकता है। आप देख रहे हैं, हो सकता है हाँ हाँ ना ना बोल रहे हैं, लेकिन इसका बहुत बैलेंस उत्तर महाराज दे रहे हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे हैं इस पे कि देखिए, मान लीजिए आपका 2 लाख रुपए का चेक आया पोस्ट ऑफिस में, तो लेने तो जाना पड़ेगा ना आपको, तो इतना प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पोस्ट ऑफिस में जाके खड़े हो जाए, धरना दे तो 2 लाख रुपए आ जाएगा। 2 लाख रुपए आया है, किसी ने भेजा है, लेकिन आपको जाना तो पड़ेगा ना। हाँ, वैसे मान लीजिए पानी दे दिया गया है, तो पानी पीने के लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा। यस, लेकिन एक बात अगर हमारे दिमाग में घुस जाए कि हम इससे सुखी ना हुए हैं, ना हो रहे हैं, ना हो सकते हैं, तो अपने उद्यम को, प्रयास को भगवान की तरफ लगाएंगे। ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन जस्ट इट्स नॉट दैट इजी। मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं ताकि ये बात थोड़ी सी डाइजेस्ट हो जाए। धन प्राप्त, अभी भी जो धन प्राप्त है उससे कोई सुख मिल रहा है, सुख डायरेक्टली नहीं मिल रहा है। उसे कहीं उपयोग करते हैं तो कुछ हल्का फुल्का लग सकता है, लेकिन अन्यथा उस धन में कोई अपने आप क्षमता नहीं है। और आप देख सकते हैं, हम लोग सबको अनुभव होगा, किसी दिन भगवान की कृपा होती है, आप जब अच्छा सा हो जाए, कितना संतुष्टि होती है। इज इट नॉट। भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं कि इतने अशुद्ध हृदय में भी भगवान अपने अपना कुछ कुछ भक्ति का सुख का एक हल्की सी खुशबू से देते रहते हैं। बीच बीच में स्मेल आ जाए कि कुछ पक रहा है उसी में भक्त लोटपोट हो जाते हैं, कि नहीं लोटपोट हो जाते। ध्रुव महाराज ने शोक संतप्त वाणी में कहा, मैं कितना मूर्ख था कि मैंने भौतिक लाभ के लिए भक्ति ग्रहण करी। क्या बोल रहे, काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम। मैं तो कांच के पीछे भाग रहा था। और आप जानते हैं कांच का मतलब क्या है, हाथ को काटेगा ही। और ये कितनी सुंदर बात बोल रहा है, किस प्रकार से कांच के पीछे भाग रहा था जो मुझे केवल दुख देने वाले थे। शास्त्र देखिए यद्यपि पता हो, लेकिन उसे डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। ये स्वीकार करना कि भोग की इच्छाएं हमको दुख दे रही हैं विल टेक अस अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत समय लगेगा, तब जाके बात समझ में आती है, इसलिए बारंबार सुनना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि ना, हमें तो हम व्यर्थ की चीजों के पीछे भाग रहे थे। सामान्यतः भौतिक लाभ के लिए लोग अपने वरिष्ठ अधिकारी या किसी धनी व्यक्ति या देवता के पास जाते हैं, लेकिन भक्त भौतिक इच्छाओं के रहते हुए भी कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी के पास नहीं जाता। दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग एंगल। यदि कोई भौतिक लाभ प्राप्त पाने के लिए भी कृष्ण के पास जाता है, तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह भौतिक इच्छाएं भूल जाएगा, जैसा कि ध्रुव महाराज ने किया। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ही होप गिविंग है। चक्रवर्ती बात भी कहते हैं कि कोई सकाम भक्त नहीं है, क्योंकि अंततों गत्वा सब निष्काम हो जाएंगे। सब मीन्स जो भी इस मीटिंग में है, वीडियो ऑन करके भी
और जो वीडियो ऑफ करके भी चुपके से चाय पी रहे पीछे, उनका भी who knows what they are doing। तो हो सकता है कि लोग सोच रहे हों कि भाई क्या कब होगा, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि हम शाश्वत हैं। इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में होगा। अभी इस जन्म में नहीं होगा तो आप कुछ कर तो नहीं सकते उसका। मान लो भाई भोग की कुछ इच्छा रह गई कि काश में, मान लो कोई माता जी के हृदय में इच्छा रह गई काश मैं एक सन्यासी होती या होता जो भी मान लीजिए, तो अगले जन्म बन जाएंगे। करो भजन जीवी से बना कुछ, एनीथिंग इट कैन कम, इट कैन एनी डिजायर। मान लो कि मैं संस्कृत का स्कॉलर होता तो अगले जन्म बन जाओ, लेकिन आपकी भक्ति तो कंटिन्यू रहेगी ना। ये बात, इसका अर्थ ये नहीं कि हम आपको ढीला बनने के लिए बोल रहे हैं भक्ति में, लेकिन अगर मान लो रह ही गई तो आप करेंगे क्या बताइए? जन्म लेना पड़ेगा, क्या कर सकते। लोग बहुत दुखी लग रहे हैं मेरी बात से, लेकिन इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा भाई, है रह गई तो रह गई, लेकिन अंततोगत्वा पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए खुश होना चाहिए कि हम ट्रेन में बैठ गए, भले ही कितने टाइम लग जाए। विल गो बैक टू कृष्णा, फाइन। इसलिए प्रचार में कम से कम लोगों को बैठाओ तो ट्रेन में बैठेंगे ही नहीं तो कैसे काम बनेगा। वो कुछ भी इच्छा हो, आप लोग को पता नहीं, कुछ लोग याद है कि नहीं, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रे न यो भक्ति योगे ना यजेत पुरुषः परम। बड़ा खुश होकर श्लोक सुनना चाहिए। अब अकाम तो बहुत ही कम है, लेकिन सर्व काम वाले कैटेगरी में तो बहुत लोग हैं, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए। तो वह भी अगर उदार बुद्धि है तो कृष्ण की ही सेवा करेगा। कृष्ण की कृपा से सब संतुष्ट, सब कुछ साफ कर देंगे। और जब से भजन करना शुरू किया तब से वो सोच लिए कि साफ करना है इसको, यद्यपि उसका साफ करने का प्लान नहीं है, लेकिन कृष्ण का प्लानिंग है कि मुझे से अपने पास लेके आना है तो उसका शुद्धिकरण मैं करूंगा। अब वो कैसे करते हैं वो उनकी इच्छा। आप ये परीक्षित महाराज के केस में भी आप देखेंगे अभी भागवत में, उन्हें पश्चाताप हो रहा था, अतएव उन्होंने कहा मैं कृष्ण के पास आया और मैंने भौतिक वस्तु मांगी। ठीक उसी तरह जिस प्रकार कोई अत्यंत धनी व्यक्ति को प्रसन्न करके उससे चावल के कुछ कण मांगे। अब देखिए फिर आपकी बात पे हम आ जाते हैं। आप जानते हैं कि ध्रुव महाराज को नारद जी ने समता का उपदेश दिया था, तुमको सम रहना चाहिए, मान अपमान क्या है, हानि लाभ क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो क्या बोले, देखिए आपके प्रवचन बड़े अच्छे हैं, लेकिन हृदय मेरा विधा हुआ है क्या था, सौतेली माँ के शब्द रूपी बाणों से, तो उसमें टिक नहीं रहा है ना। ग्लास है उसमें भाई कुछ छेद हो तो पानी कितना हूँ डाली सब निकल जाएगा। तो कह रहे आपकी बात हमको कुछ टिक नहीं रही है, आप हमको कुछ बताइए तरीका जिससे मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए और भगवान का दर्शन कर पाऊँ और मैं वह इच्छा को पूर्ण कर पाऊँ। देखिए कितना घोर इन द सेंस बहुत स्ट्रांग संकल्प था। सुन ही नहीं रहे थे भागवतम क्लास अगर कहा जाए तो सुन ही नहीं रहे थे, कोई विवेक नहीं, कुछ इन द सेंस कि मतलब कुछ नहीं, हमको चाहिए, हमको ये वस्तु चाहिए, ये वस्तु चाहिए, ये वस्तु। बच्चे से जिद कर लेते ना, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और उसके लिए जो कुछ भी हम करने के लिए तैयार हैं। तो नारद जी ने देखा, देखो क्षत्रिय वो कितना अद्भुत तेज होता है, अद्भुत उनका, कितनी बात उसको बुरी लग गई है, लेकिन उसका जो संकल्प था भगवान को प्राप्त करने का, उसको नारद जी ने अप्रिशिएट किया, समझ गए। ही जस्ट सॉ दैट स्पार्क ऑफ डिजायर टू सर्व कृष्णा, भगवान को की सेवा करके भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, उसको फैन कर दिया। तो जब वो इधर का सुख मिलने लग गया तो अपने आप ही छोड़ दिया। अब ये भी एक विशेष प्रश्न है कि ध्रुव महाराज के हृदय से भौतिक इच्छा कब गई, ये एक बड़ा संगीन प्रश्न हो जाएगा। क्या जब भगवान का दर्शन किया तब गई? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी तक आप सोचेंगे शायद कि जब भगवान को देखे तब भौतिक इच्छा चली गई, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि वो इतने ध्यानस्थ हो गए थे कि दुनिया की ही खबर नहीं थी। भगवान को देख करके वह पवित्र हुए हो तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो, पहले ही उनको इस प्रकार की शुद्धिकरण हो गया, तभी तो भगवान को देख पाए थे। नहीं ऐसे देख लेंगे भगवान को हृदय में। सी द पोटेंसी ऑफ भक्ति। तो मैं एक लाइन पैराग्राफ को पढ़कर रुक जाऊंगा। यदि धनी, वैसे तो कल के 20 मिनट हमारे पास हैं, लेकिन लोग बेहोश हो जाएंगे। 55, 5 और 2 7 पेज है, ठीक है पढ़ लेते हैं, हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, नॉट प्रॉमिसिंग। यदि धनी व्यक्ति हमें हम जो चाहे सो देने के लिए तैयार हो जाए और हम केवल चावल के कुछ कण मांग लें तो क्या यह बुद्धिमानी होगी? उत्तर स्पष्ट है, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण से भौतिक लाभ की याचना ऐसी ही है।
किसी को कृष्ण से बाह्य रूप से भौतिक सुख की याचना करने की आवश्यकता नहीं है। वाह, क्यों? क्योंकि भौतिक सुख तो उसके चरणों पर स्वतः लौटेगा और कहेगा कृपया मुझे स्वीकार करें, कृपया मुझे स्वीकार करें। ये पहले आपने क्यों नहीं बताया? ये स्लाइड आपने पहले क्यों नहीं दिखाई हमको? दिस इज चीटिंग। ये अच्छी बात है, आप लोग एंड में क्यों रखते हो? हाँ, यस यस, सुनते रहिए, पूरा वीडियो देखिए। अब काम की बात आ रही है। जो लोग कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं उन्हें किसी तरह के भौतिक ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं रह जाती, जैसे कि स्त्री, बच्चे का सुख या घर बार आदि, क्योंकि कृष्ण की कृपा से ये सब स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं। देखिए, हम अब असली बात बता रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारे ग्रुप में एक माता जी हैं, वो बहुत अच्छी डिवोटी हैं। उनकी माँ बोल रही थी कि 4 या 5 रिश्ते उनके लिए आ चुके हैं अब तक। बस वो इसलिए उनकी माँ ही रिफ्यूज कर देती हैं, क्योंकि कहती हैं वो लड़के भक्त नहीं है, वो सिगरेट पीने वाला है। मतलब आजकल के ज़माने में सिगरेट पीना तो वैसे कोई धर्म है, मतलब कोई गलत नहीं है, लेकिन पैसा कमाने वाले लोग हैं। लेकिन 4-5 रिश्ते पहले आ चुके हैं। अब कहीं कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बहुत से लोगों को ये चिंता होती है ना कि शादी कैसी होगी, शादी कैसी होगी, वो अपने आप आ जाता है। और एक व्यक्ति थे, वो बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है। ये तो मुझे मुंह पे आके बोले, मैं पहले बोल चुका हूँ, हमारे पास पैसा नहीं, मुझे पैसा वापस कर दीजिए, मुझे पैसा दे दीजिए। वो लिटरली रोड पे था, खुद बोला था मैं रोड पे आ गया। अभी वो चलता फिरता बैंक है, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, ऐसे करके वो दे रहे थे। तब कहेंगे ये सब बातें आप पहले क्यों नहीं बोलते हैं? ये सत्य बात है। कथनचिद यदि वांछति भक्त, लोग सबकी इच्छा नहीं करते हैं, लेकिन आप चेक कर लो, नोट कर लो कॉपी में कि क्या भौतिक इच्छा है, और करने लोगों जब, और आप मुझे बता देना कि ये इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। और जब होगी तब कहेंगे अरे ये क्यों, इसके लिए क्यों हमने प्रार्थना किया? इट कैन नॉट हैपन। यू चैंट हरे कृष्ण और वो इच्छा पूर्ण ना हो, ये असंभव है। अब कोई विशेष कारण से भगवान ना देना चाहे वो अलग बात है, लेकिन अन्यथा वो मतलब हमारे को बहुत हानिकारक हो, मालूम हम एटम बम बनाना चाहते हो तो एक बात है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए इससे भगवान इतने अधिक मतलब कृतार्थ बोलते हैं ना, एकदम प्रसन्न हो जाते हैं कि वो भक्त की जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाती है। आप सुने नहीं भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5 श्लोक पढ़ने से वो इंद्र बन गया? बताइए। कृष्णा फील सो obliged बाय दैट। ऑल्दो सबसे भगवान की कृपा यही होगी कि वो सद्बुद्धि दें, इन सब चीजों के पीछे ना चक्कर में पड़े। हम तो कितने लोग इस प्रकार से देख रहे हैं, सबकी व्यवस्था हो रही है। कृष्ण से एक व्यक्ति थे, उनको बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी हमारे ग्रुप में, बोला हमारा नहीं लग रहा है जॉब, ये हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, हमको तो नहीं विश्वास है इत्यादि। हमने कीजिए तो सही। और फिर उछलते हुए आए हमारे पास, अरे हमारा तो एग्जाम कैसे हो गया, कैसे हो गया? हमने कैसे क्या हो गया? भगवान ने करवा दिया तुम्हारा। उनके लिए कौन सी बड़ी बात है बताइए? पूरी सृष्टि के निर्माण जब इच्छा से कर सकते हैं, आपके लिए जॉब नहीं लगवा सकते। मुझे तो हंसी आ रही है। एक व्यक्ति 4 माला करके जॉब प्राप्त किया। हमने कितनी देर करते हो जॉब? कहता सुबह 4 से रात के 11। हमने कहा और मांगो, मांगो, बहुत जॉब चाहिए तुमको। और कहता ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, इसका एक्सटेंशन भी होता है। दैट मीन्स 24 घंटा ऑलमोस्ट। डोंट आस्क थिंग्स फ्रॉम कृष्णा, इज इट नॉट? कृष्ण से इन भौतिक वस्तुओं के लिए याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे तो बस इतनी प्रार्थना करनी है, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाना। यही हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ है। भगवत गीता में कृष्ण वचन देते हैं कि यदि कोई उनकी सेवा में लगता है तो उसकी आवश्यकता वे पूरी करेंगे और पहले से जो उसके पास है उसकी सुरक्षा करेंगे। अर्जुन को दिए गए अंतिम उपदेशों में से एक में उन पर पूर्ण निर्भरता का संकेत है। ये बहुत सुंदर है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। सारे कर्मों तथा उनके फलों के लिए केवल मुझ पर आश्रित रहो और सदैव मेरे संरक्षण में कार्य करो। ऐसी भक्ति में पूर्णता मेरी चेतना में रहो। वो फिनिश हो गया तो उसको समझा देता हूँ। मैं एक भक्त को समझा रहा था इस बात को कि भाई 5 कारण बता सकते हैं किसी कर्म को करने में। जीवात्मा, कर्ता, करण मतलब इंद्रियां, अधिष्ठान मतलब हमारा शरीर, प्रयास और देव भगवान। तो अपनी तरफ ले लो भगवान को। बाकी तो 4 आपके पास है ही। और अगर भगवान का भजन कर रहे हैं तो भगवान भी आपकी तरफ हो गए कि नहीं? डज इट मेक सेंस? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? आप भगवान का भजन करेंगे तो
बहुत, आप देखें ना अपने जीवन में बहुत सारी बाधाएं नष्ट होती हैं और बहुत सारे कार्यों में संपन्नता प्राप्त होती है। और तो मैं उस तरह की प्रीचिंग नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन कहने का आशय यह है कि कोई भी कर्म संपादित भी कृष्ण की कृपा से होगा और उसका फल भी कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त होने वाला है। हमारे प्रयास से केवल कुछ नहीं होने वाला है, केवल हमारे प्रयास से, ये समझना चाहिए। और सदैव मेरे संरक्षण में कार्य करो, कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना में। तो इस प्रकार से यहाँ पे समाप्त हो रहा है। हम लोग ने आज इस सेक्शन में क्या सीखा है कि कृष्ण भावना में दृढ़ कैसे रहें, भोग त्याग को छोड़ करके धीर बनने का प्रयास करें, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखें। और इस साल आज के सेक्शन में सीखा कि किस भावना से भगवान को, कृष्ण को अप्रोच करना चाहिए। अगर कोई भौतिक इच्छा को भी चाहता है तो भी वह कृष्ण की सेवा करता रहेगा तो सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। विल स्टॉप यार, जस्ट सी इफ देयर सम क्वेश्चंस और कमेंट्स। अगर किसी की ये इच्छा हो कि उसकी सारी भौतिक इच्छा खत्म हो जाए, हाँ, तो ये भी तो अकाम शब्द का अर्थ है ना। अकाम मतलब जो कामना से रहित है या जो कामना रहित होना चाहता है, वो बुद्धिमान है तो भगवान का भजन करेगा, तो अच्छी बात है। और क्या है, ड्यूरिंग साधना स्लोली, पता नहीं क्या कहते हैं। ओके, नॉट मच क्वेश्चन, ठीक है। There are not many questions. We stop here. श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।